नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक्स यानी चट्टानें। रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे जो पहली टाइप्स आती है रॉक्स की, इग्निशियस रॉक, फिर दूसरी आती है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी आती है मेटाफोरिक रॉक्स। इन तीनों टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहें और जानें रॉक्स की फॉर्मेशन यानी चट्टानें हैं जो वो बनती कैसे हैं। सबसे पहले जो स्टडी की जाती है रॉक्स के बारे में उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। जो पेट्रोलॉजी वर्ड है, इसी में से जो पेट्रोलियम वर्ड आप किसी पेट्रोल पंप के ऊपर लगे बोर्ड पे देखते हो, उस पेट्रोलियम वर्ड का यही मतलब है कि जो उधर जो ऑयल अवेलेबल है किसी रॉक से उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। बात करते हैं हम रॉक्स के बारे में कि अब रॉक्स होती क्या है। जो रॉक्स होती है ये धरती पर पाए जाने वाली सॉलिड और नेचुरल सब्सटेंस होती है जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। और ये जो रॉक्स है ये लिथोस्फीयर का हिस्सा होती है, यानी एक पार्ट है। लिथोस्फीयर यानी वो वाला हिस्सा जो क्रस्ट का हिस्सा है, जो बाहर वाला, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे एस्थेनोस्फीयर अंदर आता है, फिर उसके बाद मेसोस्फीयर आता है। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है अर्थ की। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ था अर्थ को, जैसे पहले क्रस्ट थी, फिर मेटल थी, फिर कोर थी। तो वो था केमिकल बेस पे था। जो आप लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर या फिर मेसोस्फीयर ये जो पढ़ते हैं, ये क्लासिफिकेशन की है अर्थ की किस बेस पे? फिजिकल बेस पे इसको डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह से जो रॉक्स है ये लिथोस्फीयर का हिस्सा है। अब पहले आपने सिंपली याद रखना है कि रॉक्स होती है जो धरती के ऊपर पाई जाती है और ये सॉलिड फॉर्म में होती है। जैसे आप पत्थर देखते हैं, आप पत्थर में क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है, वो नेचुरली बना हुआ है, किसी ने बनाया तो है नहीं वो। तो वो जो पत्थर है, या फिर आप चट्टान है, जब बड़ी चट्टान देखते हो, या फिर आप किसी पत्थर को हाथ में ले सकते हैं, तो ये सारी की सारी नेचुरल बनी हुई चीजें हैं, नेचुरल सब्सटेंस है। अभी हम डिस्कस करते हैं रॉक्स की टाइप्स को। सबसे पहले आती है इग्निशियस रॉक और दूसरी आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरी आती है मेटाफोरिक रॉक्स। सबसे पहले हम इग्निशियस रॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे धरती को हमने प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जो ऊपर क्रस्ट रहती है उसके नीचे मेटल रहता है, और जो क्रस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, और जो उसके अंदर जो अपर मेटल लेयर है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। और जो वो मटेरियल है जब उस पे हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, और उसी लिक्विड को हम मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा तब तक बोलते हैं जब तक वो धरती की सरफेस पे आ नहीं जाता। जैसे ही वो लिक्विड गला हुआ जो मटेरियल है जब वो धरती की सरफेस पे पहुंच जाएगा तो उसको हम लावा का नाम दे देते हैं। मैग्मा और लावा में यही डिफरेंस है, वही है, वो सेम वही लिक्विड। जब वो लिक्विड धरती के अंदर रहता है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही वो धरती की सरफेस पे आ जाता है तो उसको हम लावा नाम दे देते हैं। अभी ये जो इग्निशियस रॉक है ये बनती कैसे है? जो अपर मेटल लेयर है वो लिक्विड फॉर्म में है, वहां पे हाई टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो कहीं ना कहीं भागने की सोचता है। तो जहां से जो क्रस्ट लेयर है वो मोटी कम होगी, जहां फिर जो टेक्टोनिक्स प्लेट हैं उनकी बाउंड्रीज होती हैं, जहां पे वो जुड़ी होती हैं, वहां से वो बाहर की तरफ आता है। क्योंकि उसको बाहर आने के लिए जगह चाहिए, तो उसको जगह कहाँ मिलती है? जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं उनकी जहां बाउंड्री एक दूसरे के साथ मिलती है तो उसके बीच में वो आसानी से गैप क्रिएट कर लेता है। तो मैक्सिमम जो वोल्केनोज होते हैं वो टेक्टोनिक्स प्लेट की बाउंड्रीज पे ही आते हैं। जैसे वो लिक्विड चाहे वो टेक्टोनिक्स प्लेट की बाउंड्री से आए या फिर किसी क्रस्ट को फाड़ के बाहर आए, जब वो बाहर आ जाता है तो वो गर्म लावा बाहर आके उसका टेम्परेचर जैसे ही कूल डाउन होता है तो वो रॉक्स की
फॉर्म ले लेता है और इसी को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन का मतलब है जब किसी लिक्विड के टेम्परेचर को उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक गिरा दिया जाता है जिससे उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा डेंस होकर सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, उसी को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे पानी को हम बर्फ में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो भी एक सॉलिडिफिकेशन है। तो सेम वैसे ही जैसे पानी को हम फ्रिज में डाल के ठंडा करके उसकी बर्फ बना देते हैं, सेम धरती के अंदर से जो गर्म लावा है वो बाहर आता है, चाहे वो कहीं से धरती को फाड़ के बाहर आए या फिर किसी टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री से बाहर आए। जैसे वो बाहर आता है तो उसको हम लावा नाम दे देते हैं, जब तक वो सरफेस के अंदर रहता है तो मैग्मा नाम देते हैं। जब वो बाहर आ जाता है तो उस पे जैसे हवा है, हवा की वजह से उसका टेम्परेचर लो होने लगता है। जैसे टेम्परेचर उसका लो होते होते फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है। तो इसी तरह से जो इग्निशियस रॉक है ये बनती है। अब जो इग्निशियस रॉक है ये भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है इंट्रूसिव, एक होती है एक्सट्रूसिव। जो इंट्रूसिव है वो होती है जैसे कहीं से अगर जो लिक्विड है, जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, आते आते अगर कहीं बीच में अगर वो रुक गया और वो वहीं ठंडा होके सॉलिड फॉर्म में बन गया तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब जो मैग्मा अपर मेटल लेयर से बाहर की तरफ आया तो सही, लेकिन वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाया, या फिर सरफेस से बाहर नहीं निकल पाया और सरफेस के अंदर ही कहीं दब के वहीं ठंडा होके वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। क्योंकि हर बार तो ऐसा हो नहीं सकता कि हर बार जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ ही आएगा। कई बार क्या होता है वो धरती के अंदर ही कहीं ना कहीं उसको गैप्स मिल जाते हैं तो उसमें वो घुस जाता है, वो वहीं तक रुक जाता है, तो उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और जैसे ही वो अगर नहीं रुका, अगर वो सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और जो इंट्रूसिव रॉक्स होती है उनका जो कलर होता है वो लाइट कलर होता है और जो इनका डेंसिटी होती है वो भी कम होती है। लेकिन जो मैग्मा बाहर आ जाता है और एक्सट्रूसिव रॉक्स बनती हैं जिसकी, तो उनका जो कलर है वो डार्क रहता है और उसकी जो डेंसिटी है वो भी ज्यादा रहती है। एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं जो बाहर चट्टानें बनती हैं, उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी सॉलिडिफिकेशन उसकी जल्दी हो जाती है, इसकी वजह से उसके जो साइज है छोटा होता है। लेकिन वहीं जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं उनका जो साइज है वो बड़ा होता है, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है, उसकी वजह से उसके जो क्रिस्टल साइज है वो छोटा होता है। इंट्रूसिव रॉक्स की एग्जांपल्स आती हैं जैसे ग्रेनाइट हो गया, डायोराइट हो गया, इस तरह की ये एग्जांपल्स हैं इंट्रूसिव रॉक्स की। एक्सट्रूसिव रॉक्स की एग्जांपल आती है जैसे बसाल्ट हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, पुमाइस हो गया, तो ये एग्जांपल आ गई एक्सट्रूसिव की। अभी हम बात करते हैं कि जो इग्निशियस रॉक है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं ये मैग्मा या फिर जो लावा होता है उसकी सॉलिडिफिकेशन से बनता है। सॉलिडिफिकेशन यानी ठंडा होने से ये जो इग्निशियस रॉक होती हैं ये बनती हैं। फिर दूसरा होता है कि इसमें जो फॉसिल्स अवेलेबल नहीं होते, फॉसिल यानी जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर रहता है जिसकी वजह से कोई भी जिंदा कुछ भी उसमें रह नहीं सकता। जो भी होगा वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होके सीधा रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाई टेम्परेचर की वजह से सब कुछ उसमें मेल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो इग्निशियस रॉक है इसमें कोई भी फॉसिल नहीं पाया जाता। इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसका जो क्रिस्टल साइज है इग्निशियस रॉक का। जब इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बनेगी तो उसमें जो क्रिस्टल का साइज है वो बड़ा रहेगा, लेकिन जब एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक बनेगी तो उसमें जो क्रिस्टल का साइज है वो छोटा रहेगा। और इसकी जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ये सारे के जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं ये डेंस यानी इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ये हार्ड होते हैं। जब इनको आप टच करोगे तो ये हार्ड होते हैं, जैसे आप चट्टानें बाहर जितनी भी आपको मिलती हैं वो सारी की सारी हार्ड होती हैं। अब ये हार्ड और डेंस क्यों होती हैं? क्योंकि जो इनके अंदर मिनरल्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं और इनका जो इरोजन है मतलब कटाव है वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से ये हार्ड और डेंस होते हैं। और जो इग्निशियस रॉक हैं इनमें कोई भी लेयर्स नहीं होती। और इग्निशियस रॉक की जो पांचवें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यह है कि जो जितने भी इग्निशियस रॉक्स होती हैं वो मैक्सिमम जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी बाउंड्रीज पे पाई जाती हैं, क्योंकि
वहां से मैग्मा आसानी से धरती पर आ सकता है। अभी हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं, और याद रखना है कि जो इग्निशियस रॉक है उसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले रॉक वही बनी थी, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ये एक पूरा साइकिल होता है इन रॉक्स का, रॉक साइकिल बोलते हैं इनको। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स जब इग्निशियस रॉक बन के तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद वो जो इग्निशियस रॉक है उसके ऊपर वेदरिंग होती है। वेदरिंग यानी इग्निशियस रॉक जब हवा, पानी या टेम्परेचर के प्रभाव से घिसकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है या टूट जाती है, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। यानी जब उसके ऊपर टेम्परेचर पड़ने से या फिर किसी भी प्रभाव से जब वो चट्टानें टूटने लग जाती हैं, जो नेचुरली उसके ऊपर जो मौसम का उस पर प्रभाव पड़ने से जो उसके पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट हो जाता है, यानी टूट जाता है वो, तो उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। ये पार्टिकल नदी, हवा या ग्लेशियर्स के थ्रू दूर तक चले जाते हैं और इसको हम इरोजन कहते हैं। जैसे आपने सॉइल इरोजन पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि मिट्टी का कटाव होना, वैसे ही इधर भी इरोजन होता है। जैसे वो चट्टानें घिसती हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाते हैं, वहां से पानी के थ्रू पानी के साथ बह जाते हैं या फिर हवा के साथ चले जाते हैं, तो उसको हम इरोजन बोलते हैं। जो पार्टिकल्स पानी के थ्रू कहीं डिपॉजिट होते हैं तो पानी के अंदर ही मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सिलिका और कैल्साइट। ये मिनरल्स क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को चिपकाने का काम करते हैं और इसी को हम सीमेंटेशन बोलते हैं। और धीरे धीरे इनके ऊपर जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो ये धीरे धीरे ये रॉक्स एक दूसरे के, ये जो पार्टिकल्स हैं ये चिपकते जाते हैं। और ये चिपकाने का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिलिका और कैल्साइट है ये मिनरल्स काम करते हैं इनको चिपकाने का, और धीरे धीरे ये पार्टिकल्स जुड़ के चट्टान का फॉर्म ले लेते हैं। और वो जो चट्टानें बनती है वो साफ बाहर से देखने में लेयर्स में दिखते हैं, और उन्हीं चट्टानों को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये लेयर की फॉर्म में रहती है, मतलब लेयर की फॉर्म में इनका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्स में दिखाई देता है। दूसरा नंबर, जैसे हमारे इग्निशियस रॉक में फॉसिल अवेलेबल नहीं होता था, तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल अवेलेबल होता है, क्योंकि ये धरती की सतह पर बनती है, मतलब सरफेस पे बनती है, उसकी वजह से इसमें फॉसिल अवेलेबल होता है। और तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉफ्ट होता है ये और पोरस होता है। सॉफ्ट यानी उसको अब अगर आप टच करोगे तो वो आपको सॉफ्ट दिखे, मतलब सॉफ्ट लगेगा। और पोरस यानी वो पानी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सॉफ्ट रॉक्स होती हैं और इनके अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके अंदर ही रिक्रिस्टलाइजेशन होती है। गर्मी और प्रेशर के कारण रॉक्स के अंदर मिनरल्स दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे उसके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं, जो नीचे पहले जो सबसे पहले कोई एक लेयर बनी होगी उसके ऊपर एक बनी, थोड़ा प्रेशर बढ़ा, जैसे दूसरी बनी तो और प्रेशर बढ़ गया नीचे वाली पे, फिर जब उसके ऊपर तीसरी बन गई फिर प्रेशर बढ़ा, चौथी बनी फिर प्रेशर बढ़ा। वैसे ही जो सबसे लास्ट वाली जो लेयर है जिसके ऊपर इतनी सारी लेयरें बन रही हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट नीचे वाली है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, यानी उसके जो क्रिस्टल जो होते हैं छोटे छोटे वो और नए तैयार होने लग जाते हैं, जो रॉक्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंस कर देते हैं। और इन्हीं रॉक्स के जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके ऊपर तब सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है। उन मूवमेंट की वजह से उनके स्ट्रक्चर और मिनरल्स को बदल देता है, जिससे मेटाफोरिक रॉक्स बनती। ये पूरा रॉक साइकिल होता है। इसमें सबसे पहले जैसे इग्निशियस रॉक को हमने समझा कि वो कैसे बनी। सबसे पहले अपर लेयर से जो लिक्विड था वो बाहर आया मैग्मा की फॉर्म में, की सॉलिडिफिकेशन हुई तो इग्निशियस रॉक बनी। फिर वही इग्निशियस रॉक पे जब वेदरिंग होती है, यानी प्रेशर या टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वो जो चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं, टूट जानी घिसने लग जाती हैं, घिस के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो पार्टिकल्स पानी के थ्रू
कहीं डिपॉजिट होते हैं और जहाँ पे पानी की जो स्पीड है कम हो जाती है तो वो डिपॉजिट होने लगता है। जब वो डिपॉजिट हो जाता है तो वो एक लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट होता जाता है। तो वही लेयर जैसे जैसे बनती जाती है, पानी के अंदर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे सिलिका और कैल्साइट। ये क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनको चिपकाने का काम करते हैं, जिसको हमने सीमेंटेशन बोला। सीमेंटेशन होने के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं ये लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये चिपकते जाते हैं और इनके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं तो ये इनके ऊपर प्रेशर पड़ता जाता है। जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ये चट्टान बन जाती है। जैसे ही ये चट्टाने बन गई, इसको हमने नाम दे दिया सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या था, ये जो रॉक्स बनी होती हैं उस लेयर्स सामने दिखती हैं। फिर ये जो लेयर्स थी इनके ऊपर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो कई सदियों के बाद जैसे इनके ऊपर डिपॉजिट बढ़ता जाता है, यानी उनके ऊपर लेयरें बढ़ती जाती है तो जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। उस टेम्परेचर बढ़ने से जो नीचे वाली जैसे वो जो लेयर्स हैं उनके अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, उनमें और नए छोटे छोटे क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जब वो बढ़ जाते हैं तो जो उसको हमने मेटाफोरिक रॉक नाम दे दी। तो ये चेन है पूरी। इसी मेटाफोरिक रॉक जब ये धरती के नीचे होता है तो धरती के नीचे जब ये मोल्टन स्टेट में जाएगा तो इस मोल्टन स्टेट में जाएगा तो इसी मोल्टन स्टेट पे जब हाई टेम्परेचर वगैरह आएगा तो ये इधर से ही मैग्मा की फॉर्म में फिर बाहर आने लग जाएगा। जब वो दबा हुआ है नीचे तो उसमें जब हाई टेम्परेचर जहाँ प्रेशर आएगा तो ये फिर लिक्विड की फॉर्म में आके फिर ये बाहर की तरफ आने लग जाएगा। तो इस तरह का ये रॉक्स का साइकिल चलता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें। आई थिंक कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।